ममता के बाल घने लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता। पर शादी के बाद ममता के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, यह उसने कभी नहीं सोचा था। ममता की सास राजेश्वरी देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत ज़रूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत ज़रूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है। सर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला ममता कैसे टाल सकती थी? वह इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। राजेश्वरी देवी कमरे से चली गई। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है ममता। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं। पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में रखना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी ममता का पति धीरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठी कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे यह लंबे बाल तो घूंघट में रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना ममता मुझसे शादी के बाद? धीरज थोड़ी उदासी के साथ यह बात कहता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए यह सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय ममता ने बात को संभाल लिया ताकि धीरज को किसी बात का बुरा ना लगे। पर यह सच था कि ममता हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी ममता का घूंघट सर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। ममता बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं। एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो? गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज़ लगा रही है। क्या करूँ? माँ जी, वह आज ममता ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है। वही समेट रही होगी। आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो बालों को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आए। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। ममता जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही ममता को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई जिसमें राजेश्वरी देवी और दोनों बहुएं भी गई। ममता बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो, बड़ी बहू ने कितनी पिने लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। यह क्या, तुम एक ही पिन लगाकर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे राजेश्वरी बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है। सुंदर लग रही हो बहू। ममता बहू, इनके पैर छू लो। इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे, मैंने कहा है बहू से, वह क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगती। ठीक है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती है
सभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, संदीप कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वह पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा संदीप कुएं में गिर गया। संदीप, संदीप, सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी ममता दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। संदीप बेटा, मेरे बालों को कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। ममता के बालों में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश करके संदीप को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें ममता को देख रही थी। ममता के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर संदीप ठीक था। इस बात से ममता को तसल्ली थी। ममता बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ममता, तुम बहुत साहसी हो। अरे, तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गर्म तेल लगा लूँगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो संदीप को बचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने घूंघट। रहने दो, घूंघट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर है, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं। मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें ममता की बहुत तारीफ करती है। उस दिन के बाद ममता ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वह अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ देती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। राजेश्वरी ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया।